हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ जेई 2026 से रिलेटेड। जो बच्चे जेई 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो मुझे पर्सनली इस मोमेंट में फील हो रहा है कि अगर जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ उन बातों को अगर तुम सीरियसली फॉलो कर लोगे तो चांसेस है कि तुम जेई 2026 में एक अच्छी रैंक, अच्छी परसेंटाइल तुम अचीव कर सकते हो। और इन बातों को शेयर करने के पीछे मेरा सिंपल पर्पस है। आज के टाइम पे देखोगे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यूट्यूब की वजह से डिस्ट्रैक्टेड है। मैं बहुत स्टूडेंट के साथ हर दिन इंटरेक्ट करता हूँ। बहुत बच्चों का यही कहना है कि भैया यूट्यूब ने मेरी लाइफ की बजा रखी है। मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाता हूँ, बट मैक्सिमम चांसेस है कि मैं यूट्यूब से डिस्ट्रैक्ट होके अपनी पढ़ाई अच्छे वे में नहीं कर पा रहा हूँ। ये एक स्टूडेंट का नहीं, ये बहुत स्टूडेंट का प्रॉब्लम है। और आज के टाइम पे ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है जिसके वजह से तुम कहीं ना कहीं एक अच्छी रैंक या अच्छी परसेंटाइल अपने जेई के जर्नी में नहीं स्कोर कर पाते हो। बट डोंट वरी, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मेरा काम ही यही है कि एक एवरेज, बिलो एवरेज स्टूडेंट को एक अच्छी परसेंटाइल, एक अच्छे रैंक तक पहुंचाना। तो इस वीडियो में जुड़े रहो। जो बातें मैं तुम्हें बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना और अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करना। और यह मेरी गारंटी है कि अगर तुम इन सारी बातों को एग्जैक्ट अप्लाई करने में कामयाब रह जाते हो तो तुम एक अच्छी रैंक जरूर अचीव कर रहे होगे 2026 वाले सेशन में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे जेई 2026 के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, देखो बहुत बच्चे, क्या होता है ना कि बहुत बच्चे करते तो हैं जेई की प्रिपरेशन, बट उसे वो एज अ एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। उनको सीरियसनेस नहीं है उनके अंदर। वो जो सीरियसनेस जेई की रिक्वायरमेंट है वो बहुत बच्चों में नहीं है। बट जिन बच्चों में सीरियसनेस है, जिनको यह है कि मुझे जेई में अच्छा करना है, हो सकता है कि तुम एवरेज हो, बहुत बच्चे एवरेज होंगे, बिलो एवरेज होंगे, वो सीरियस हैं बट उनको कहीं ना कहीं वो डर सता रहा है कि क्या मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। डोंट वरी, तुम्हें बेसिकली क्या करना है, मेरा एक 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम है। इस मेंटरशिप प्रोग्राम का पर्पस ही यही है कि एक एवरेज, एक बिलो एवरेज स्टूडेंट को इतने अच्छे तरीके से गाइड करो कि वो एक अच्छी रैंक, एक अच्छी परसेंटाइल स्कोर कर रहा हो अपने जेई के एग्जाम में। और यह मेंटरशिप प्रोग्राम का वन एंड ओनली यही पर्पस है। मैं इस मेंटरशिप प्रोग्राम में कोई बड़ी ड्रीम नहीं दिखाता। मैं कभी स्टूडेंट को नहीं बोलूंगा कि तुम आईआईटी बॉम्बे की प्रिपरेशन करो, आईआईटी दिल्ली की प्रिपरेशन करो। मैं स्टूडेंट को उसके अकॉर्डिंग, उसके जो स्ट्रेंथ है, उसके जो वीकनेसेस है, वो कैसा है, उसके अकॉर्डिंग मैं उसे टारगेट देता हूँ और वह टारगेट को वो अचीव करने में कामयाब रहता है। क्योंकि मैं इस पूरे जर्नी में, ये 8 से 9 मंथ के जर्नी में मैं उसको इस तरह से गाइड करूंगा कि उससे वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। वो मुझे इस लेवल का गाइडेंस मिला जिसके बदौलत मैं एक जेई में अच्छी रैंक और अच्छी परसेंटाइल अचीव कर सकता हूँ। तो अगर तुम्हें इस पर्सनल मेंटरशिप की नीड है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर डाल रखा है, वहां पे जाके तुम मेंटरशिप से रिलेटेड जितनी भी रिक्वायरमेंट है या जो भी तुम्हारी क्वेरी है उसको तुम क्लियर कर सकते हो। उसके बाद तुम ऑनबोर्ड हो सकते हो इस मेंटरशिप में। देखो, अब मैं जैसे ही मेंटरशिप की बात करता हूँ वीडियो में आगे कुछ बोलने से पहले, तो बहुत बच्चों को लगता है कि ये तो अब काम हो गया मैक्सिमम यूट्यूबर का कि पहले वीडियोस बनाओ, बस ज्ञान दो, उसके बाद फिर एक अपना कोर्स लॉन्च कर दो और कोर्स सेल करने के लिए फिर वीडियो बनाओ। देखो, मेरा बिल्कुल पर्पस नहीं रहता कोर्स सेल करने का। मेरा बस यही पर्पस है कि जो तुम मिसगाइडेड हो, जो तुम डिस्ट्रैक्टेड हो आज के टाइम पे यूट्यूब से, उस डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करना। और मेरे मेंटरशिप का सबसे बेस्ट बात यह है कि यहाँ पे जितने बच्चे अब तक इनरोल्ड हैं, जितने बच्चों ने इस मेंटरशिप को लिया है, उनका रिकॉर्ड सिलेक्शन है। वो 100% अच्छा करके ही आते हैं। या तो वो आईआईटी जाएंगे, नहीं तो एनआईटी जाएंगे, या फिर ट्रिपल आईटी जाएंगे। ये तीन में से एक कॉलेज वो जरूर जा रहे होंगे। मेरे मेंटरशिप में आए हुए स्टूडेंट एक भी ऐसा नहीं होगा जो किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहा होगा। जिसने मुझे प्रॉपर 6 से 7 मंथ फॉलो किया, वो आज तक एक स्टूडेंट नहीं होगा जो किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहा हो। या तो ट्रिपल आईटी में होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट एनआईटी में है और आईआईटी में है। ट्रिपल आईटी में कुछ बच्चे हैं, कुछ डीटीयू में है, बट कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहा है। अब चॉइस तुम्हारी है। मैं किसी को फोर्सफुली ऑन बोर्ड नहीं करना चाहता, ये तुम्हारी चॉइस है। तुम्हें ज्वाइन करने का मन है, ज्वाइन कर सकते हो, नहीं ज्वाइन करने का मन है, वो तुम्हारी चॉइस है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे। आज मैं बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट बातें तुम्हें बताना चाहता हूँ।
जो तुम्हारे जेई की प्रिपरेशन को इजी कर देगा। वो क्या बातें हैं, वो वन बाय वन तुम सुनते चले जाओ। सबसे पहला बात, तुम आज के टाइम पे देखोगे कि YouTube में इतनी स्ट्रैटेजी पड़ी हुई है ना, मतलब हर साल देखोगे कि हर एक क्रिएटर पूरे जर्नी में, प्रॉपर 1-2 सालों के जर्नी में 1000 से ज्यादा वीडियो डाल रहा है। एक क्रिएटर, सिंगल क्रिएटर की बात कर रहा हूँ, और ऐसे लाखों क्रिएटर हैं। और इन क्रिएटर की वीडियोस देख के हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं। आज किसी क्रिएटर की वीडियो देख रहे हैं, वो कुछ और बता रहा है, कल किसी और का वीडियो देखेंगे कुछ और बताएगा, तीसरे दिन किसी और का वीडियो देखेंगे वो कुछ और बता रहा है। एंड में हो क्या जाता है कि पढ़ाई ना करके हम बस दिन रात स्ट्रैटेजी कंज्यूम करने लगते हैं मैक्सिमम टाइम। और मैक्सिमम बच्चों का यही रहता है डे टू डे लाइफ, वो पढ़ाई कम करते हैं, स्ट्रैटेजी का कंजम्पशन उनका बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे एग्जाम करीब आएगा वो दिन में 10 स्ट्रैटेजी देखना स्टार्ट करने लगेंगे। जब एग्जाम के एंड में रहोगे, जब तुम्हारा 1 मंथ रिमेनिंग होगा, तो देखोगे कि बच्चे दिन में 10 स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, 1 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। और यही रीजन है, यही मेन रीजन है जिसकी वजह से आज के टाइम पे देखोगे कि बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। बहुत बच्चे अच्छे कोचिंग में भी जा रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, बट फिर भी वो नहीं स्कोर कर पा रहे हैं रैंक। और नहीं रैंक स्कोर करने के पीछे मैं जो समझता हूँ कि आज के टाइम पे जो यूट्यूब में फ्री ज्ञान बांटने वाले लोग हैं, ये कहीं ना कहीं तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। कोई व्यूज के लिए तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर रहा है, कोई सब्सक्राइबर के लिए तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर रहा है, कोई पैसे के लिए तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर रहा है, बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो तुम्हारी ही लाइफ के साथ खेल रहे हैं। वो अपने लाइफ के साथ खेल चुके हैं, अब उन्हें तुम एज अ सॉफ्ट टारगेट दिख रहे हो कि वो तुम्हें टारगेट करके तुम्हारी लाइफ के साथ खेल रहे हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर तुम्हें अच्छा करना है जेई 2026, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि प्रिपरेशन के जर्नी में, एंटायर जर्नी में, ये जो 8 या 9 मंथ तुम प्रिपेयर करोगे, इसमें कोशिश करना कि जितने से जितना तुम यूट्यूब के स्ट्रेटजी को अवॉइड कर सको। ये मैं पर्सनली बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को यह कहते हुए सुना कि भैया अगर मैं स्ट्रेटजी नहीं देखता तो आज मैं एक अच्छे कॉलेज या एक अच्छे एनआईटी में या अच्छे आईआईटी में रहता। और ये एक स्टूडेंट की बात नहीं, हजारों स्टूडेंट की बात है। तुम अगर इसका प्रूफ चाहोगे, मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर रखा है, हर दिन रीच आउट करते हैं बच्चे कि भैया मुझे अपने मेंटरशिप में ले लो, मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड था, पढ़ ही नहीं पाया, दिन रात यूट्यूब के स्ट्रैटेजी देखता था और यूट्यूब के स्ट्रैटेजी देख के मेरा कुछ भी नहीं हुआ। ये एक बच्चों की प्रॉब्लम नहीं, 1000 बच्चों की प्रॉब्लम है। ये तुम खुद रिलेट कर पा रहे हो, जो बच्चे इस वीडियो को देखते वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि हम पढ़ाई कम करते हैं और यूट्यूब की स्ट्रैटेजी कंज्यूम ज़्यादा करते हैं। तो ये नहीं करना है। अगर सीरियसली तुम्हें जेई में रैंक लानी, एक अच्छी रैंक, अच्छी परसेंटाइल अगर तुम्हें लानी है, तो तुम्हें इस टाइप की वीडियोस से दूर रहना फॉर द नेक्स्ट 8 to 9 मंथ। तो सबसे पहला काम यह है कि हम यूट्यूब की स्ट्रैटेजी को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। सेकंड एक ट्रेंड है जेई में कि तुमने अक्सर टीचर को यह कहते हुए सुना होगा कि अगर तुम्हें जेई में रैंक लानी, एक अच्छी रैंक लानी है, तो तुम्हें मिनिमम 10 से 12 घंटे पढ़ाई करने की नीड है। तुमने मैक्सिमम टीचर को सुना होगा, तुम जिस कोचिंग में जाते होगे वहाँ के भी टीचर तुम्हें यही बताते होंगे कि अगर तुम 10 से 12 घंटे की पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम रैंक नहीं ला सकते हो। बट अगर मैं यह बोलूँ कि तुम 6 घंटे पढ़ाई करके भी रैंक ला सकते हो, तो तुम में से मैक्सिमम बच्चों को विश्वास नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें आदत पड़ चुकी है कि 6 घंटे से कुछ नहीं होता, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे पढ़ाई करने की नीड है। ये बिल्कुल गलत है। 10 घंटे, 12 घंटे तुम पढ़ ही नहीं सकते हो। अगर तुम रियलिटी अपने आप को ऑब्जर्व करोगे, एक दिन अपने आप को ऑब्जर्व करना, जिस दिन तुम 12 घंटे पढ़ते हो, उस 12 घंटे में तुम कितने आवर प्रोडक्टिव वे में पढ़ाई कर रहे हो। अगर ओवरऑल काउंट करोगे 12 घंटे में तुम 6 से 7 घंटे ही प्रोडक्टिव वे में पढ़ रहे हो, बाकी के टाइम सामने लेक्चर चल रहा है, तुम मस्त नींद में हो या कहीं ख्यालों में हो। ये हर स्टूडेंट के साथ होता है, नो मैटर वो इंटेलिजेंट हो, एवरेज हो या बिलो एवरेज हो। क्योंकि हमारा ब्रेन है, कोई मशीन नहीं कि एक बार स्टार्ट करो कंटिन्यूस चलता रहेगा, कोई ब्रेकडाउन नहीं आएगा। ये ब्रेन है, ये हम इंसान हैं, और इंसानों की कैपेसिटी मैक्सिमम 6 से 7 घंटे पढ़ने की है। प्रोडक्टिव वे में मैं बात कर रहा हूँ। अब ऐसे बुक लेके बैठने के लिए तो 24 घंटे भी तुम बैठ सकते हो, बट प्रोडक्टिव वे में एक स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट, एक आम इंसान, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 6 से 7 घंटे ही पढ़ सकता है। और 6 से 7 घंटे पढ़ के भी तुम जेई में रैंक हासिल कर सकते हो। बट इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? 6 से 7 घंटे कंटिन्यूस फॉर द नेक्स्ट 8 to 9 मंथ की पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आज 6 घंटे पढ़ें, कल 2 घंटे पढ़ रहे हैं।
फिर अगले दिन 6 घंटे पढ़ लेंगे, फिर अगले दिन 2 घंटे पढ़ेंगे, नहीं। कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन वे में रह के तुम्हें 6 घंटे पढ़ना होगा फॉर द नेक्स्ट 8 to 9 मंथ, और यह कर लोगे तो डेफिनेट है कि तुम रैंक बना पाओगे अपने जेई के एग्जाम में। बहुत बच्चों को यह विश्वास ही नहीं होता है कि 6 घंटे में भी रैंक आता है। मेरे मेंटरशिप में जितने भी बच्चे हैं उनसे अगर तुम कभी पर्सनली बात करोगे, या कभी अगर मेरे मेंटरशिप में ऑनबोर्ड होता है तो मैं तुम्हें पर्सनली उनसे बात करूँगा, मैं आज तक एक भी स्टूडेंट को यह नहीं बोला हूँ कि तुम 12 घंटे की पढ़ाई करो। मैक्स 8 घंटे, मिनिमम 6 घंटे, 6 से 8 घंटे मैं पढ़ने बोलता हूँ, और 6 से 8 घंटे फॉर द नेक्स्ट 8 to 9 मंथ। उतना ही करके वो एक अच्छी रैंक और अच्छी परसेंटाइल बना पाते हैं। तो मैं हर एक स्टूडेंट को बोलूँगा कि अगर अच्छा करना है जेई में तो 6 से 8 घंटे पढ़ाई करने की नीड, उससे ज़्यादा पढ़ने की बिल्कुल भी नीड नहीं। नो मैटर तुम्हारा टीचर कुछ भी बोले, तुम्हारे कोचिंग वाले कुछ भी बोले, तुम्हारे भैया दीदी जिनको तुम यूट्यूब में फॉलो करते हो वो कुछ भी बोले, उनकी बातों पे विश्वास मत करना, और उनकी बातों पे ट्रस्ट नहीं करना, और उनकी बातों पे फॉलो नहीं करना। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट, तुम में से बहुत बच्चे ऑनलाइन कोचिंग में होंगे, बहुत ऑफलाइन कोचिंग में होंगे, और बहुत बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे जेई के। अब क्या होता है ना कि मान लो 3 दोस्त का ग्रुप है ABC, एक ऑनलाइन में है, एक ऑफलाइन में है, एक सेल्फ स्टडी में है। अब वो 3 दोस्तों में क्या डिस्कशन होता है, सपोज करो एक एलन में है, एलन का स्टूडेंट बोलेगा कि मेरा मटेरियल बहुत अच्छा है, दूसरा स्टूडेंट ई सरल में है, वो बोलेगा कि ई सरल का मॉड्यूल बहुत अच्छा है, और थर्ड स्टूडेंट जो यूट्यूब के रिसोर्सेज को यूज़ करा वो बोलेगा ये पर्टिकुलर टीचर अच्छा है। और ये कन्फ्यूज़न, ये जो 3 दोस्तों के बीच का कन्वर्सेशन है, ये कहीं ना कहीं ये तीनों दोस्तों को सिलेक्ट होने नहीं देता। क्यों? क्योंकि एक दूसरे में ये उलझे हुए हैं। कोई एलन की मॉड्यूल का अच्छा बोल रहा है, कोई सरल की मॉड्यूल का अच्छा बोल रहा है, कोई यूट्यूब के फ्री रिसोर्सेज का अच्छा बोल रहा है। बट इन रियलिटी हर एक टीचर, हर एक कोचिंग अच्छा होता है, बस तुम्हें पढ़ने आना चाहिए। और पढ़ने आने का इन द सेंस कि जिस भी टीचर को फॉलो करो या जिस भी कोचिंग में हो उस पर 100% रिलाई करो। ये ना कि आज एलन में पढ़ाई कर रहे हैं तो कल पीडब्ल्यू के मॉड्यूल को सॉल्व करेंगे, और कल पीडब्ल्यू में पढ़ाई कर रहे हैं ई सरल के मॉड्यूल को सॉल्व करेंगे, ई सरल का मॉड्यूल नहीं हुआ तो फिर किसी और कोचिंग का मॉड्यूल को सॉल्व करेंगे। ऐसे करोगे तो पूरा साल बीत जाएगा, रैंक कभी नहीं बन पाएगी, और कभी भी तुम्हारा सिंगल चैप्टर भी सही से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो जिस भी कोचिंग में हो, जिस टीचर से पढ़ रहे हो उन पे कंप्लीट ट्रस्ट करो, उनके बताए हुए मॉड्यूल, उनकी बताई हुई सीट को फॉलो करो, क्योंकि वो जो टीचर से तुम पढ़ रहे हो उनका सालों का एक्सपीरियंस, वो 10 साल 20 साल 15 साल एक्सपीरियंस, वो इस फील्ड को बहुत अच्छे वे में जानते हैं। कोई रैंडम यूट्यूबर आके अगर तुम्हें बोल दे कि वो टीचर खराब है या वो मॉड्यूल खराब है तो उस पर विश्वास मत करना, क्योंकि वो जो बोल रहा है उसके पास 0 एक्सपीरियंस, और जो तुम्हें पढ़ा रहा है, जो तुम्हें लेक्चर दे रहा है वो 12 साल 15 साल से पढ़ा रहा है। तो और जिनका एक्सपीरियंस होता है वो बेहतर समझ पाते हैं जेई को। तो मैं यही बोलूँगा कि जिस कोचिंग में हो, जिस टीचर से पढ़ रहे हो उन पे 100% रिलाई करो, और उनके मॉड्यूल पे 100% रिलाई करो। दोस्तों की बातों में आ जाओगे, दोस्तों के रिकमेंडेशन में आ जाओगे तो फिर ट्रैप में फंस जाओगे। फिर आज किसी और मॉड्यूल को सॉल्व करोगे, कल किसी और मॉड्यूल को सॉल्व करोगे। और ये भी एक प्रॉब्लम है, तुम देखोगे कि अपने सर्कल में ही देख लो, अपने सर्कल में जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन करते हैं, तुम लोगों के बीच में सबसे कॉमन डिस्कशन क्या होता है, अरे यार मेरे टीचर बहुत अच्छे हैं केमिस्ट्री के, दूसरा बोलेगा कि यार मेरे फिजिक्स के टीचर बहुत अच्छे, कोई बोलेगा मेरे मैथ्स के टीचर बहुत अच्छे हैं। अब क्या करने लगते हैं बच्चे कि एक दूसरे से मटेरियल शेयर करने लगते हैं, तुम मेरे फिजिक्स का टीचर का लेक्चर ले लो, मैं तुम्हारे केमिस्ट्री का टीचर का लेक्चर ले लेता हूँ। और इसमें हो क्या जाता है, वो अपने कोचिंग के टीचर को फॉलो नहीं करते हैं, बाकी सबको फॉलो करते हैं, और बाकी सबको भी प्रॉपर वे में फॉलो नहीं करते हैं, और यहीं से तुम्हारा डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो ये नहीं होने देना। अगर रैंक चाहते हो तो, नहीं रैंक चाहते हो तो बस स्विच करते रहो, ई सरल टू एलन टू मोशन टू कंपटीशन, अलग अलग कोचिंग में स्विच करते रहो, क्योंकि तुम्हें रिजल्ट लाना नहीं है। जिनको रिजल्ट लाना रहता है, जो अच्छी रैंक लाते हैं जेई में, एक कोचिंग एक टीचर पर स्टिक करते हैं, एक मॉड्यूल पर स्टिक करते हैं, उनको अच्छे से करते हैं, उन्हीं के बेसिस पर उनका रैंक बनता है। तो चॉइस तुम्हारी कि तुम्हें कोचिंग फ्लिप करना है, कोचिंग स्विच करना है, या एक कोचिंग में स्टिक रख के रैंक बनानी है। ये था हमारा तीसरा पॉइंट। फोर्थ और लास्ट, जिसको मैं समझता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जेई के पूरे जर्नी में। देखो, अभी तुम्हारे पास 8 से 9 मंथ का टाइम है, बहुत ज़्यादा तो टाइम नहीं है, बट इतना टाइम है कि तुम इस टाइम को अगर सही से यूज़ करोगे तो तुम्हारी रैंक बन जाएगी। तो ये 8 से 9 मंथ में हम बेसिकली क्या करें, तुम में से बहुत बच्चे या बहुत
स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने किसी यूट्यूबर को देखा होगा और वह यह बता रहे होंगे कि तुम 8 से 9 मंथ में आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली जैसे कॉलेज पहुंच सकते हो, तुम्हारा 11th का बैकलॉग है, नो मैटर, मेरा भी बैकलॉग था, बट मैंने 8 से 9 मंथ की प्रिपरेशन करी और मैं आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली तक पहुंच गया। इनकी बातों में नहीं आना है, क्योंकि ये जो बोल रहे हैं ये जस्ट कैमरा के आगे बोल रहे हैं, इनके पीछे का स्टोरी कुछ और है, पीछे स्टोरी कुछ और है, कैमरा में कुछ और बोल रहे हैं, और ये जो कैमरा में बोल रहे हैं इसको तुम देख के इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं। यही तुम्हारा गलती है, ये तुम समझ नहीं पाते हो कि कैमरा के आगे जो भी कुछ बोल रहा है, जो मैनिपुलेट तुम्हें कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि तुम जेई में सिलेक्ट हो। क्योंकि अगर कोई तुम्हारा रियल केयर टेकर होगा, जो तुम्हारा सच में भलाई चाहता, वो ऐसी नॉनसेंस बातें करेगा ही नहीं कि मैंने 4 मंथ में, 5 मंथ में या 6 मंथ में जेई क्रैक करा, वो कभी नहीं बोलेगा। तो इनकी बातों में नहीं आना है। और सेकंड, तुम्हारा प्रायोरिटी अभी मेंस होना चाहिए। जेई एडवांस को बिल्कुल भूल जाओ कि जेई एडवांस भी कोई एग्जाम होता है मेरे लाइफ में, या जेई एडवांस जैसा कोई एग्जाम आएगा मेरे लाइफ में, उसको बिल्कुल भूल जाओ। तुम कंप्लीट फोकस करोगे जेई मेंस में। और ये जो मैं बोल रहा हूँ, बहुत बच्चों को लगेगा कि भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, जेई एडवांस अगर नहीं करेंगे तो आईआईटी कैसे पहुंचेंगे। देखो, बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, जेई एडवांस को टारगेट करते हैं, जेई एडवांस उनका टारगेट आता है, जेई एडवांस में आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली टारगेट आता है, बट वो जेई मेंस लेवल का भी सही से नहीं पढ़ पाते, उनका कॉन्सेप्ट जेई मेंस लेवल का भी नहीं होता है, बट वो हवा में उड़ते हैं कि नहीं मुझे जेई एडवांस लेवल का पढ़ना, जेई एडवांस के जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तभी मैं कहलाऊंगा जेई की प्रिपरेशन करो। ऐसा नहीं है। तुम पहले टारगेट करो कि मेरा मेंस में जैन वाले अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल किसी तरह से आए। और ये हर एक स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूँ, नो मैटर तुम इंटेलिजेंट हो, एवरेज हो या बिलो एवरेज, तुम टारगेट करो कि मैं जैन वाले अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल लाना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे जो करना होगा मैं करूंगा। मैं एडवांस के क्वेश्चन को स्किप करूंगा, एडवांस के मॉड्यूल को स्किप करूंगा, एडवांस के टेस्ट को स्किप करूंगा। मैं प्योर जेई मेंस ओरिएंटेड पढ़ूंगा फॉर द नेक्स्ट 8 to 9 मंथ। और ये करने से क्या होगा कि तुम इजिली मेंस क्वालिफाई कर जाओगे, इजिली, बहुत आसानी से तुम 98 या 99 परसेंटाइल ले आओगे। बट अगर तुम एडवांस वाले ट्रैप में फंस जाओगे, नहीं मुझे एडवांस लेवल तक चैप्टर को लेके जाना, एडवांस के प्रॉब्लम करना, एडवांस के क्वेश्चंस करने, तो कहीं ना कहीं तुम जेई मेंस भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ये मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ होता है। स्टार्ट में उनका टारगेट जेई एडवांस रहता है, एंड में वो प्राइवेट कॉलेज में जाके पढ़ रहे होते। क्यों? क्योंकि उनका डिसीजन ही गलत होता है। तो सबसे पहले मैं हर एक बच्चों को यह बोलता हूँ कि पहले तुम्हारा टारगेट मेंस होना चाहिए, कंप्लीट मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई। टीचर तुम्हें बोल रहा हो कि नहीं तुम जेई एडवांस ओरिएंटेड पढ़ाई करो, जेई एडवांस के सवाल करो, तुम नहीं करना, बिल्कुल नहीं कर, बिल्कुल अवॉइड करो। तुम प्योर मेंस ओरिएंटेड पढ़ोगे, मेंस ओरिएंटेड जो मॉड्यूल की सीट दी जाएंगी तुम्हें वो करोगे, मेंस ओरिएंटेड लेक्चर करोगे, मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस करोगे और मेंस ओरिएंटेड ही पीवाईक्यू करो। इतना ही करना है और प्रायोरिटी भी तुम्हारा मेंस होना चाहिए। मेंस अच्छा हो जाएगा तो अगले 3 या 4 मंथ जो तुम्हें मिल रहे हैं उनमें तुम एडवांस को इजीली अच्छा कर सकते हो, क्योंकि मेंस लेवल के लिए तुम्हारा कॉन्सेप्ट तो एडवांस लेवल तक का ही ट्रेन होगा। एडवांस लेवल तक के तो कॉन्सेप्ट पढ़ रहोगे, बट यही होगा कि तुम एडवांस के प्रॉब्लम नहीं करो, एडवांस के टेस्ट नहीं दोगे, और वो प्रॉब्लम प्रैक्टिस, वो टेस्ट तुम 3 से 4 मंथ में बहुत कर सकते हो। 3 से 4 मंथ में एडवांस की इतनी प्रॉब्लम कर लोगे जितना बच्चे सालों में नहीं कर पाते। तो यह क्लियर हो गया कि हमें मेंस को प्रायोरिटी देना, और हमारा टारगेट अभी मेंस में 99 परसेंटाइल लाना है जैन अटेम्प्ट में। यह बातें क्लियर हो गई। तो यही कुछ पॉइंट्स थे जो मैं समझता था कि बच्चों के साथ शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के टाइम पे बच्चे डिस्ट्रैक्टेड हैं। मल्टीपल रिसोर्सेज पड़े हुए यूट्यूब में, मल्टीपल इंडिविजुअल आके तुम्हें ज्ञान दे रहा है, कोई सही ज्ञान नहीं दे रहा, बट ज्ञान सब कोई दे रहा है। तो और ये वन ऑफ द रीजन है जिसकी वजह से बच्चे डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं। तो मैं चाहता था कि नहीं, बच्चों को कुछ ऐसा बताओ जो वो प्रैक्टिकली कर सकते हैं, जिनसे उनका रियली भलाई हो। और ये जो मैंने तुम्हें पॉइंट्स बताए, इनको अगर तुम सीरियसली सुन लोगे, दो बार इसे अगर अच्छे से सुनोगे तो तुम रिलेट कर पाओगे, तुम्हें लग रहा होगा कि नहीं भैया एकदम सही बोल रहा है, और इसे फॉलो अगर कर लिए तो फिर तुम देखना कि जेई मेंस 2026 जनवरी अटेम्प्ट में तुम कितनी अच्छी परसेंटाइल स्कोर करते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेंटरशिप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर डाल रखा है, वहाँ पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर लेना, इस चैनल में नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।